कि जो खुद ही एक बहुत बड़ी यहाँ से फेलियर रही हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। किस तरह से कभी आरोप अपने परिवार पे लगाती हैं, यहाँ की जनता जब उन्हें वापस भेजती है तो वापस सिंगापुर चली जाती हैं। तो नहीं बट ठीक है, वो इस तरह की टिप्पणी वो करते, पलायन पे कितनी उनको समझ है। ये वो दौर नहीं है जब उनके पिताजी का पलायन जब शब्द कहती है ना, तो हम लोग को वो दौर याद आ जाता है जब यहाँ से स्थापित डॉक्टर पलायन क्या करते थे। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, रोहिणी आचार्य ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पे तंज कसती हैं। कहती हैं, बनकर भीगी बिल्ली चाचा चले आज दिल्ली। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए जेडीयू की ओर से अंजुम आरा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी शुक्रिया। रोहिणी आचार्य ट्वीट के जरिए तंज कस रही है नीतीश कुमार पे। देखिए, जो खुद ही एक बहुत बड़ी यहाँ से फेलियर रही हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। किस तरह से कभी आरोप अपने परिवार पे लगाती हैं, यहाँ की जनता जब उन्हें वापस भेजती है तो वापस सिंगापुर चली जाती हैं। तो वो हमेशा आप उनको देखेंगे ट्वीट के माध्यम से इस तरह की टिप्पणी करते हुए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं। उनको क्या पता है कि दिल्ली वो किस संकल्प के साथ जा रहे हैं। बिहार को एक नई भूमिका उनकी वहाँ पे है राज्यसभा में, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि बिहार में जो भी आगे हमारी सरकार अगर बनती है, एनडीए गठबंधन की सरकार जो भी बनेगी, उनके बाद, अभी वो खुद है, अगर उनके बाद कोई बनती है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विज़न में, उनके मार्गदर्शन में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ही हमारी सरकार 2025-2030 चलेगी। रोहिणी जी इस तरह के टिप्पणी इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको नहीं जानकारी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस संकल्प के साथ वो दिल्ली जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा और उन्होंने स्वयं कहा इस बात को। क्योंकि जब आपने देखा कि ये खबर जब चली, बिहार की जनता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, विधायकगण, सभी लोग आहत थे, सभी दुखी थे, सभी भावुक थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया है बिहार के आवाम को। उन्होंने कहा, मैं हूँ ना। इसलिए हमारे नेता एक नए संकल्प के साथ राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक अहम रोल होने जा रहा है, और साथ ही साथ बिहार के आवाम को, बिहार की भी वो चिंता कर रहे हैं कि मैं हूँ ना। इसलिए रोहिणी जी इन सारी चीज़ों की भावनाओं से, हकीकत से, क्योंकि है तो सिंगापुर में, वो अवगत नहीं है। वो ट्वीट की थी और कही थी पलायन रोकने आए थे, खुद पलायित हो। नहीं बट ठीक है, वो इस तरह की टिप्पणी वो करते, पलायन पे कितनी उनको समझ है। ये वो दौर नहीं है जब उनके पिताजी का पलायन जब शब्द कहती है ना, तो हम लोग को वो दौर याद आ जाता है जब यहाँ से स्थापित डॉक्टर पलायन क्या करते थे, स्थापित इंजीनियर पलायन क्या करते, किस कारण से, इनके द्वारा पोषित किए गए क्रिमिनल अपराधी और गुंडों की फिरौती के कारण, उनके अपहरण के कारण। तो वो पलायन का दौर था। अभी बताइए ना कि कौन यहाँ स्थापित कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता है, तो पलायन शब्द वो केवल एक बोल देती हैं, लेकिन जब ये बोलती है ना, तो 14 करोड़ आवाम के दिमाग में वो बातें जाती हैं। फिर मैं कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक नए संकल्प के साथ, नए एक कहा जाए एक रूप में राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हो रहा है। पहले भी वो राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया है बतौर कृषि मंत्री, बतौर रेल मंत्री, और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा है। बहुत बड़ा एक कहेंगे कि उस वक्त की राष्ट्रीय राजनीति में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक आदर्श राजनीति की उन्होंने मिसाल पेश की हुई है। तो रोहिणी जी भी बहुत बच्ची हैं, उनको समझ नहीं है, ना बिहार की समझ है, ना बिहार के मुद्दों की समझ है, ना ही बिहार की आवाम की भावनाओं की समझ है। यही कारण है कि इस तरह का बचकाना वो ट्वीट करती रहती है, और ये अक्सर करती रहती है, कोई पहली बार नहीं है। जी, विपक्ष तो लगातार कह रही है कि चाचा को हमेशा कुर्सी से प्रेम रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ नीतीश कुमार को जो अब इस बार विपक्ष जो है ना, विपक्ष अपनी सोचे ना, किस हैसियत में, डेमोक्रेसी में आवाम ने उनको किस हैसियत में ला करके छोड़ा हुआ है। तो जरूरी ये बात है कि एनडीए गठबंधन को, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को बिहार की आवाम ने बहुत बड़ा जनादेश दिया हुआ है, और हम इस संकल्प के साथ कि 2025 से 30 जो होगा, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बनाना है हमें, और उस मिशन में काम हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के तमाम लोग काम कर रहे हैं।
विपक्ष हमारे ऊपर टीका टिप्पणी से बेहतर होगा कि वो अपने आप को रिव्यू करे, अपने आप को जज करे कि डेमोक्रेसी में उनकी इस तरह की इतनी दयनीय हैसियत आवाम ने क्यों कर दी है। और तब ये लगता है जब हम लोग असेसमेंट करते हैं या आप लोग भी करते होंगे, तब समझ में आता है कि इतनी नकारात्मक सोच के साथ जो बिहार का विपक्ष है तो उसका इस तरह का हश्र होना ही है। रोहिणी आचार्य अब ये भी कर रही हैं कि काश आप पलटी नहीं मारे हो, चिंता जता रही हैं नीतीश। अरे भैया पहले चिंता वो अपनी देखे ना, अभी रो करके ना गई थी। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहते हैं, रो करके गई थी ना कि किसने जूता मारा घर के अंदर, किसने चप्पल मारा, आप लोग की स्क्रीन पे रोते हुए जाती थी। एयरपोर्ट का सीन आप लोग ही कैप्चर और बाइट वाइट किया करते। देखिए व्यक्तिगत नहीं बिल्कुल मैं होंगी, वो चिंता करें अपनी। एनडीए गठबंधन में कोई यहाँ बेचारा वचारा नहीं है। एनडीए गठबंधन में हमारे यहाँ सब पांचों घटक दल के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है आपसी सहमति से, अंडरस्टैंडिंग से और सर्वसम्मति से कोई भी यहाँ निर्णय होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके स्वयं कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं राज्यसभा सदन में जाऊं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जब अब आप एक चीज़ ये बोल दीजिए, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी इच्छा पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक कर रही हूँ, जिसे कोर्ट भी मानता है। अगर कहा जाता है कि मैंने अपने निर्णय से कहा, मैं अपने होशो हवास में मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, तो कोर्ट का मानता है ना भाई कि नहीं ये उनका बेटे के मुंह में जा रहे हैं। अरे भैया आप नहीं बेटे देखिए ये बड़ा कौन बोल रहा है, वो बेटा जो खुद ही परिवारवाद का बहुत बड़ा उपज है। अरे कहाँ से नैतिक पात्रता इन लोग के पास आती है इस तरह की बात बोलने की, समझ में नहीं आता है। और यही कारण कि बिहार की जनता इन्हें उठा करके कोसों दूर फेंक चुकी है। अरे जो खुद परिवारवाद का उपज है, नवी फेल है ना, माता पिता के कर्मों की माफी मांगे है ना आवाम से। ये वो पुत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संस्कार में पला बढ़ा, और आप लोगों के सामने वो पुत्र कहता है कि मुझे फक्र है कि मैं नीतीश कुमार जी का बेटा हूँ। तो मेरे पिता नहीं, ये परिवारवाद आप नहीं कह सकती हैं। आपको याद होगा या आप जब कवर कर रही हैं तो करीब 2-3 वर्षों से कंटिन्यू निशांत जी को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए पार्टी के हमारे यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण लगातार कोशिश करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस कोशिश को उन्होंने किया, कहा कि नो ऐसा नहीं होगा। ये 2-3 वर्षों से लगातार आप लोगों ने भी कवर किया है। कार्यकर्ता बैनर लगाते थे, मुख्यमंत्री जी के इस पे वो बैनर हटा करता था। ये सारी चीज़ें ये आप तुलना वहाँ से नहीं कर सकते जहाँ एक पिता बैठ करके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि अब पार्टी की कमान मेरा पुत्र तेजस्वी ही संभालेगा, अब पार्टी की कमान जो मेरा यही पुत्र करेगा। ये कभी नहीं सुना होगा आपने माननीय हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख से। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पुत्र को लेकर के वो बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं। निशांत जी सक्रिय राजनीति में वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, विधायकों के और सांसदों के बारंबार आग्रह और रिक्वेस्ट पे उन्होंने, जब उनको लगा कि अब कोई मेरे पास उपाय नहीं, तब उन्होंने स्वीकार किया है। और कहीं कोटे से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा एनडीए जो है 5 पार्टियों का घटक दल है। जो भी निर्णय होगा वो मिल करके तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और एक चीज़ और हमने देखा कि हमारे जो पार्टी के वरीय नेता हैं उन लोगों ने कहा कि बीजेपी हमारे यहाँ बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा उनकी संख्या है। वॉटेवर जो भी हो, निर्णय जो है एनडीए गठबंधन मिल करके वो तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री हमारे स्वयं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अगर दूसरा अगर होता है तो कौन होगा, ये एनडीए गठबंधन मिल करके तय करेगा। चलिए एनडीए गठबंधन मिल करके तय करेगा मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।